नष्टो मोहा के लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना ही स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने का साधन है नष्टो मोहा बनना। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, इसका क्या तात्पर्य है? हम सबका कहीं न कहीं बुद्धि योग फंसा हुआ है जी। चाहे देह में, चाहे संबंधों में, चाहे कहीं अपने स्वभाव संस्कार के अंदर। जी। और वो बुद्धि फंसे होने के कारण परमात्मा की याद निरंतर नहीं रहती। जी। स्मृति लब्धा माना निरंतर एक के याद में रहना, उस परमात्मा की याद में रहना। जी। लेकिन जब तक हमारा मोह नष्ट नहीं हुआ, देह संबंध पदार्थ सब, जब तक हमने इनको मेरा समझा है, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, तो भगवान वही गीता में भी यही कह रहे हैं, जब तक अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ तब तक उसको स्मृति लब्धा का वरदान नहीं मिला। जी। माना वो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हुआ। परमात्मा की याद में रह करके विकारों को जीत ले, विकारों से युद्ध है, ये तो एक अलग प्रकार की युद्ध वहां दिखाई गई है। जी। लेकिन परमात्मा हम सबको हर विकार पर विजय प्राप्त कराना चाहते हैं। तो सबसे जो कठिन बात है संबंधों में आजकल वो मोह है। जी। अटैचमेंट। इतना एक दूसरे के साथ सोचते हैं कि अगर हमारा मोह नहीं होगा तो हम बच्चों की पालना कैसे करेंगे, बिल्कुल। मोह नहीं होगा तो हम ये काम नहीं कर सकते। मोह तो जरूर है, प्रवृत्ति वाले समझते हैं ऐसा। और परमात्मा कहते हैं बच्चे ये तो सब आज हैं कल नहीं है। उन्होंने तो सीधा ही गीता में कहा है, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। क्योंकि इनके साथ पार्ट बजाओ, पार्ट बजाते बजाते ये स्मृति रखो कि आज है कल तो सबको शरीर बदलना ही है। तो तुम्हारा मोह नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो जब तक हमने अटैचमेंट को नहीं समाप्त किया है तब तक परमात्मा की याद निरंतर नहीं रह सकती। उसकी याद में रहने के लिए सब देह और संबंधों को भूलना पड़ता है। और बुद्धि जाती उनकी तरफ है जहाँ अटैचमेंट है। अटैचमेंट होती है। और अटैचमेंट वास्तव में स्नेह और अटैचमेंट को लोगों ने एक समझ लिया है। जी। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा अपने प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को स्नेह स्वरूप बनाते हैं। हाँ जी। स्नेह से पालना करो। जैसे आज कोई नर्स है, डॉक्टर है, बहुत स्नेह से बच्चों की बीमारों की पालना करते हैं। उनके पास कोई रोग है, कोई प्रकार की तकलीफ है, उसको दवाई देंगे, भोजन देंगे, संभालेंगे। लेकिन उनका मोह नहीं होता। कोई कारण से अगर मान लो शरीर छूट भी गया उसका, तो उनको रोना धोना नहीं आएगा। हाँ जी। क्योंकि वो सेवा किया, सेवा उनका फर्ज है। हाँ जी। फर्ज पूरा किया। परमात्मा अभी हम सबको कहते हैं कि ऐसे ही फर्ज की रीति से अपने कर्तव्य को पालन करो। लेकिन मोह रख करके उसके पीछे दुखी हो जाना, एक बहुत रमणीकता से एक मिसाल परमात्मा हम सबको बंदर का देते हैं। जी। जैसे बंदर के बच्चे होते हैं ना, बंदरिया साथ में रखती हैं। अगर कोई कारण से बच्चा मर जाता है तो उस मरे हुए को भी सदा साथ लेकर के घूमते हैं, छोड़ती नहीं है जब तक उसकी हड्डियां गिर न जाएं। इतना मोह होता है। तो परमात्मा कहता है कि ये मोह ठीक नहीं है, ये दुख देने वाला है। जी। कलयुग में अगर किसी से मोह रखा और अचानक वो कुछ हो गया तो सदा दुखी होते रहेंगे। बिल्कुल। इसलिए इनके साथ पार्ट बजाओ, संबंध निभाओ, स्नेह युक्त व्यवहार करो, स्नेह से पालना करो, स्नेह से पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, योग्य बनाओ, लेकिन मोह नहीं रखो। मोह सदा दुख देता, मोह एक विकार है। तो इसलिए परमात्मा हम सबको नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तब परमात्मा की याद रहेगी।